नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क। इस समय हम विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर आज इंद्रलोक के स्थानिक नागरिकों को बुलाया गया था, क्योंकि एक हफ्ते से लगातार जो वहाँ के स्थानिक हैं वो शमशान और दफन भूमि का विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आज उनको बुलाया गया था। आज इस बैठक में प्रताप सरनाईक ने लोगों से जनसंवाद किया, लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति जो रही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनकी रही। उनकी उपस्थिति में ये जनसंवाद का आयोजन किया गया था। इस जनसंवाद में क्या निष्कर्ष निकला, आइए आपको दिखाते हैं। इस परिसर में जो 247 नंबर का सर्वे नंबर है, करीबन 16,000 मीटर की जमीन जो है राज्य शासन ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सर्वधर्मीय शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए, वैसे ही जो घर में प्राणी मित्र संगठनों की मांग की थी कि घर में जो पाले जाने वाले डॉग्स है, कैट्स, उनके लिए एक अंत्यविधि का व्यवस्था होना चाहिए। और इस माध्यम से राज्य शासन से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे 50 करोड़ का निधि दिया था। उस निधि में से 15 करोड़ रुपए मैंने इस दफन भूमि और कब्रिस्तान और स्मशान भूमि यानी स्मृति उद्यान के लिए दिया था। मगर इंद्रलोक परिसर में रहने वाले बहुत सारे सोसाइटियों ने, बहुत सारे नागरिकों ने मांग की थी कि हमारे घर के सामने ये जो स्मृति उद्यान है वो हो रहा है, जो शमशान भूमि है हो रही है, हमारा इसके लिए विरोध है। बहुत आंदोलन चल रहा है, लोगों ने मतदान के ऊपर बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था। तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं पिछले 15 सालों से इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और ऐसे वक्त अगर लोक भावना की कदर करना या उनका आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। लोगों को जो चीज चाहिए वो तो देनी चाहिए और लोगों का अगर विरोध होना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मेरा धर्म समझता हूँ। मगर साथ ही में देखिए, मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, हिंदुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे है, मगर यहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान है, लिंगायत समाज के लोग हैं, जैन धर्मगुरु जो है उनके लिए जगह लगती है, प्राणी मित्र संगठन की मांग है, दफन भूमि है, तो इसके लिए भी जगह तो देने की जरूरत है। अगर हमने जब राज्य शासन को विनती की तो राज्य शासन ने भाईंदर वेस्ट में उत्तर परिसर में 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है वहां पे भी एक जगह जो है हमें दी है। तो वो जगह भी बड़ी है, तो जो हमारे बाकी के समाज के लोग हैं उनके लिए वो जगह पर्याप्त है। इसलिए यहाँ का जो निधि है, क्योंकि ये नागरी बस्ती में है, वो जो 352 नंबर का जो सर्वे नंबर है वो नागरी बस्ती के बाहर है, तो ये जो निधि है इसमें से कुछ निधि वहां पे वर्क किया जाएगा ताकि लोगों की सुविधा हो सके। एक बात है कि जरा थोड़ा नागरी बस्ती से बाहर शहर के एक कोने पे है, मगर ठीक है, सुविधा जो है सुविधा कहीं पे भी हो लोगों को मिलनी चाहिए, ये मत मैं व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग आए थे तो उनका जो कहना है वो भी हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे मानना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे बहुत अभिमान है, मगर साथ साथ लोक प्रतिनिधि के तौर पे हर धर्म का सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों के विरोध के कारण ये जो शमशान भूमि बन रही थी वो नहीं होगी। मगर हाँ, मीरा भाईंदर में भाईंदर वेस्ट परिसर में 352 क्रमांक का जो आरक्षण है, जो सर्वे नंबर है, वहाँ पे ये जो राशि है वो निधि जो है वो वितरित की जाएगी। सर्वे नंबर पर कई राजकीय नेता ने पीछे रहकर यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्वेशन मांगा। देखिए, राजकीय नेता जो है राजनीति है, राजनीति में कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, वो तो उनकी दुकानदारी है, वो तो चलने दो। मगर मैं तो इस परिसर का विधायक हूँ, इसी लोगों ने मुझे जो है विजयी घोषित किया और 1-2 हजार नहीं बल्कि 84,000 मार्जिन से मुझे विधायक के तौर पे अगर इन्होंने विधानसभा में भेजा है तो मेरा कर्तव्य बनता है लोगों की मांग है वो मांग पूरी करना। और इनकी मांग है, बेचारे पिछले एक हफ्ते से यहाँ वहाँ दर दर भटक रहे, ये तो सब लोगों की कोई स्वार्थ भावना नहीं है। सब लोग समाज के लिए और आसपास के परिसर के सोसाइटी के लिए अगर मांग करे तो मेरा कर्तव्य बनता है उनकी मांग पूरी करूं। मगर उनके कर्तव्य के साथ साथ लोक प्रतिनिधि के तौर पे बाकी सभी धर्मों का जो काम है वो करना भी मैं मेरा फर्ज समझता हूँ। सब लोगों ने यही कहा है। कुछ लोगों ने गलत तरीके से जो है वो चीजें फैलाने की कोशिश की, मगर बेचारे लोग जो है वो हमारे पास है, उन्होंने मांग की, उनका जो मांग है वो मैंने आज पूरी कर दिया। और कमिश्नर साहब यहाँ पे थे, कमिश्नर साहब को भी मैंने विनती की तो कमिश्नर साहब तुरंत राज्य शासन के पास ये प्रस्ताव भेज देंगे और राज्य शासन के पास प्रस्ताव भेजने के बाद उसे जो है प्रस्ताव रद्द करने की जो भूमिका
ये सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के नाते मैं कर रहा हूँ और पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी वो प्रस्ताव रद्द कर दूंगा। जब शुक्रवार को मेरे पास करीबन 50 पदाधिकारी 23 सोसाइटियों का निवेदन लेके मेरे ऑफिस में पहुंचे थे। उन्होंने भी पूरे निवेदन मेरे पास दिए थे। सम्माननीय सामयिक साहब ने भी मुझे बोला है कि साहब आज यहाँ पर लोग आने वाले हैं और आप यहाँ आ जाएंगे तो ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा। और जिस ढंग से इस शहर में विकास कार्य के लिए महापालिका प्रतिबद्ध है, उस विकास कार्य को महापालिका निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगी। और जो चीज सामने आ रही है जिसमें जनभावना का सम्मान करना जनप्रतिनिधि बोल के उनका कर्तव्य है, उनका हक है। और एक प्रशासक के नाते इस जनभावना को समझ लेना, उसको भाप लेना और आगे बढ़ाना मेरा भी फर्ज बनता है। तो इस फर्ज में हम मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने भाषण के माध्यम से एक बात तो कही कि कुछ लोगों ने इस विषय को एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की, लेकिन आज वो इस जनसंवाद के माध्यम से लोगों की बात सुनी और प्रशासन से मांग की है कि उस जगह पर अगर लोगों की जनभावना है कि वहां पर शमशान भूमि या दफन भूमि ना बनाई जाए तो हम इसके समर्थन में और वहां पर दफन भूमि या शमशान भूमि नहीं बनाई जाएगी। अब इस पूरे मामले पर आगे किस तरीके से मीरा भाईंदर महानगर पालिका कार्य करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।